आज बात करते हैं सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई जबरदस्त कानूनी बहस की। तो आज अदालत में सारी नजरें थीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पर। उनकी दलील सीधी थी, ये हिरासत कानूनी और संवैधानिक दोनों ही तरह से पूरी तरह गलत है। सिब्बल ने शुरुआत ही की हिरासत के ऑर्डर पर 4 बड़े सवाल उठाकर। ये 4 पॉइंट सीधे सीधे हिरासत के प्रोसेस की कानूनी खामियों पर थे। प्रोसेस की बात के बाद सिब्बल ने मुद्दा उठाया मौलिक अधिकारों के हनन का। उनकी पूरी दलील टिकी थी अनुच्छेद 22 पर, जो हिरासत में लिए गए लोगों के लिए एक संवैधानिक ढाल है। उन्होंने कहा कि हिरासत की वजह जानने जैसे कई जरूरी हक सोनम वांगचुक को दिए ही नहीं गए। बात सिर्फ प्रोसेस की नहीं थी, सिब्बल ने तो हिरासत के कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका निशाना था एनएसए की धारा 5A। ये कहती है कि कुछ वजहें गलत हों तब भी हिरासत जारी रह सकती है। सिब्बल ने एक बहुत सीधा लेकिन दमदार सवाल पूछा, क्या कोई कानून किसी अधिकारी का मन पढ़ सकता है? मतलब कानून ये नहीं मान सकता कि अधिकारी क्या सोच रहा था, ये अधिकारी का अपना फैसला होना चाहिए। तो एक तरफ है अधिकारी का अपना विश्वास और दूसरी तरफ कानून का अंदाजा। सिब्बल के मुताबिक ये दोनों अलग हैं। कानून के बाद सिब्बल ने उन सबूतों पर ही सीधा सवाल उठाया जिन पर यह केस बना है। उन्होंने कहा कि जिन वीडियोस को सबूत बनाया गया उनमें तो सोनम वांगचुक हैं ही नहीं, और तो और जिन एफआईआर का जिक्र है उनमें भी सोनम वांगचुक का नाम तक नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि सबूत घटना से महीनों बल्कि साल भर पुराने हैं। सिब्बल ने साफ कहा कि इतने पुराने गैर जरूरी सबूतों पर हिरासत हो ही नहीं सकती। बहस इतनी जोरदार थी कि कोर्ट को दिन की सुनवाई वहीं रोकनी पड़ी। सिब्बल ने कहा यह केस उनकी प्राथमिकता है और वो इसके लिए दूसरे मामले भी छोड़ देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगले ही दिन सुनवाई जारी रखने को तैयार हो गया। तो अब सवाल ये है कि जब सबूत और कानून दोनों कटघरे में हैं, तो कोर्ट का फैसला क्या होगा?